नमस्कार, अमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और रायपुर से एक बड़ी खबर आपको बता दें। शराब घोटाला मामले में ईडी ने कार्रवाई करते हुए छत्तीसगढ़ और झारखंड में कई ठिकानों पर छापा मारा है। रायपुर में मीनार बार के मालिक के घर पर दबिश देते हुए अनिल राठौर के घर पर छापेमारी की और मीनार बार और सूर्या अपार्टमेंट में छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया गया। दरअसल अशोका रतन स्थित घर पर छापा मारा गया था। ये झारखंड शराब घोटाला से जुड़े मामले की छानबीन का एक हिस्सा कहा जा सकता है। हालांकि ईडी का एक्शन जिसमें छत्तीसगढ़ और झारखंड में कई ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की जा रही है, जबकि इस वक्त छत्तीसगढ़ में जहां रायपुर के मीनार बार के मालिक के घर पर दबिश दी गई, अनिल राठौर के घर पर छापेमार कार्रवाई की गई। मीनार बार और सूर्या अपार्टमेंट में छापेमारी की गई। अशोक रतन स्थित घर पर छापा मारा गया। आकाश शुक्ला हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गया। आकाश, कहां तक पहुंची कार्रवाई? जी देखिए, पूरा मामला शराब घोटाले का है और झारखंड और छत्तीसगढ़ में संयुक्त रूप से कई ठिकानों पर जो है वो छापेमारी कर रही ईडी की टीम पहुंची हुई है और लगातार दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। यहाँ पर रायपुर की अगर बात करें तो झारखंड और छत्तीसगढ़ के दोनों की ईडी की टीम संयुक्त रूप से पहुंची है। दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं, पूछताछ किया जा रहा है। सुबह से ये जो है कार्रवाई की प्रक्रिया जो है चल रही है और बता दें कि ये पूरा जो मामला है वो शराब घोटाले से जुड़ा हुआ है। कई तथ्य जो है वो सामने आ रहे थे, लगातार जो है वो इस पर कार्रवाई की जा रही थी, दस्तावेज खंगाले जा रहे थे। लेकिन जो आज जो हो रहा है वो बड़ी कार्रवाई हो रही है। शाम तक स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि आखिर ईडी को क्या दस्तावेज मिले हैं और कौन से सबूत मिले, जिसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। फिलहाल जो है अशोका रतन और सूर्या अपार्टमेंट स्थित जो है मालाबार के जो संचालक हैं उस पर कार्रवाई की प्रक्रिया जो चल रही है और भी कई ठिकानों पर जो है कार्रवाई होने की बात सामने आ रही है। हालांकि इसकी पुष्टि अभी तक के नहीं हो पाई है। जी, और मीनार बार पर भी छापेमार कार्रवाई की गई थी, तो क्या अभी कुछ दस्तावेज खंगाले जाने हैं या नियमों की अनियमितता का विषय या पुराने रिकॉर्ड से कुछ जानकारी जुटाने का प्रयास ईडी द्वारा किया जा रहा है? ईडी की तरफ से कोई जानकारी? जी, ईडी की तरफ से अभी तक के किसी भी तरीके से आधिकारिक जानकारी नहीं आई है, लेकिन हाँ, टीम पहुंची हुई है और दस्तावेज को लेकर प्रक्रिया चल रही है। दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं, पूछताछ चल रहा है। जो आरोप लगे हैं उसको लेकर पूरा मामला शराब घोटाले से जुड़ा है। बता दें, शराब घोटाले को लेकर पहले भी यहाँ पर ईडी की कार्रवाई रायपुर समेत छत्तीसगढ़ के कई ठिकानों पर हुई है, तो ऐसे में एक बड़ी कार्रवाई इसको भी मानी जा सकती है। हालांकि ये पूरा जो सिनेरियो है, जो कार्रवाई की प्रक्रिया चल रही है, आधिकारिक पुष्टि आने के बाद शाम तक अब आपके पास फिर लौटेंगे। और बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए, आकाश। और छत्तीसगढ़ को धनतेरस के मौके पर दो बड़ी सौगातें मिली हैं। बिलासपुर में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया, तो वहीं रायपुर में नेचुरोथेरेपी अस्पताल का शिलान्यास किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली इसका उद्घाटन किया और इस मौके पर सीएम विष्णुदेव साय, केंद्रीय मंत्री तोखन साहू और कई बड़े नेता मौजूद रहे। कि ऐसे महत्वपूर्ण अवसर में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी छत्तीसगढ़ के नागरिकों को स्वास्थ्य से संबंधित कई महत्वपूर्ण सौगात आज सौंपने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी आज देश के अनेक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य अधोसंरचनाओं का लोकार्पण और भूमि पूजन के साथ साथ आज पीएमजेएवाई के तहत 70 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य कवरेज का विस्तार भी कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ को दो नए अस्पताल मिले हैं। एक नेचुरोथेरेपी का है और एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो बिलासपुर में मिलेगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली इसकी शुरुआत की। और आपको बता दें, हमारे सहयोगी उमेश मौर्य भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, बात करेंगे उनसे। उमेश, एक बड़ा कदम ये कहा जा सकता है, न सिर्फ उन मरीजों के लिए, उन स्वास्थ्य लाभ लेने वाले लोगों के लिए जो आसपास बिलासपुर के रहते हैं या बिलासपुर में रहते हैं, बल्कि उन युवाओं के लिए भी जो मेडिकल के क्षेत्र में आगे जाना चाहते हैं। एक बहुत बड़ा संगम यहां पर इन दोनों ही क्षेत्रों का हुआ है। निश्चित रूप से स्वास्थ्य के साथ रोजगार के भी साधन जो है इस हॉस्पिटल से मिले हैं।
और बिलासपुर समेत जो सरगुजा संभाग है वहाँ के जो मरीजों को दीगर राज्यों में या रायपुर आकर वहां पर ट्रीटमेंट कराना पड़ता था, उससे कहीं ना कहीं निजात मिलेगा। और ये जो संजीवनी है, संजीवनी साबित होने वाली यह सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। देखा जाता था कि बड़े गंभीर बीमारियों के लिए जो लोगों को दूसरे राज्यों में कुछ करना पड़ता था, महानगरों के लिए कुछ करना पड़ता था, कई बार समय पर ट्रीटमेंट नहीं हो पाता था, जिसकी वजह से उनके जान पर भी बनाती थी। लिहाजा एक बड़े सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की बिलासपुर संभाग में जरूरत थी, जो न केवल बिलासपुर संभाग बल्कि सरगुजा संभाग को भी कवर करेगा और वहां के मरीजों को, जो दूरस्थ अंचलों में रहने वाले मरीज हैं, जिनको ट्रीटमेंट सही उपचार नहीं मिल पाता है और जिसकी वजह से उनकी जान चली जाती है, कहीं ना कहीं वो उनके लिए संजीवनी साबित होगी। ये हॉस्पिटल 240 बेड से ये शुरू हुई है और 14 डॉक्टर्स हैं, 13 स्टाफ्स हैं, इसके अलावा 4 ओपीडी के साथ पहली शुरुआत इसकी की गई है। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ के लिए बड़ी सौगात रही है सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जो बिलासपुर और सरगुजा संभाग के लिए संजीवनी साबित होने वाली है। स्वाभाविक है और बहुत बहुत शुक्रिया आपका उमेश, इस पूरे मामले पर जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और रायपुर में 4 से 6 नवंबर तक राज्योत्सव का आयोजन किया जाएगा। वहीं 5 नवंबर को प्रदेश के सभी जिलों में राज्योत्सव पर कार्यक्रम होना है। दरअसल 6 नवंबर को अलंकरण समारोह भी होना है, जिसमें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी शामिल होंगे। वहीं राज्योत्सव के उद्घाटन कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल होंगे। 1 नवंबर छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस है, लेकिन दीपावली के कारण उसको भी थोड़ा आगे बढ़ाए हैं। 4, 5 और 6 ये 3 दिन का राज्य स्तर में राज्योत्सव होगा और 5 तारीख को प्रत्येक जिलों में जिला स्तर का राज्योत्सव होगा। और राज्योत्सव के अलंकरण समारोह में छत्तीसगढ़ का सौभाग्य होगा कि हमारे देश के उपराष्ट्रपति महोदय उसमें शामिल होंगे अलंकरण समारोह में। और शुभारंभ के अवसर में हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी शामिल होंगे। और अब बढ़ते आगे, सुकमा से एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां 19 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने 3 ऐसे नक्सलियों को भी गिरफ्तार किया जिन पर 1-1 लाख रुपए का इनाम था। और लगभग जो सभी नक्सली हैं, कमोबेश लगभग सभी पर कम या ज्यादा का इनाम है और ये सभी इनामी नक्सली कई वारदातों में शामिल रह चुके हैं। जगरगुंडा इलाके से ये गिरफ्तारी हुई है। पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी, जहां से अब तक 19 नक्सलियों की गिरफ्तारी की जानकारी मिल रही है। सुकमा जिले में थाना भेजी और जगरगुंडा क्षेत्र अंतर्गत करीब 19 नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें से 3 नक्सली ऐसे हैं जो जिनके ऊपर 1-1 लाख रुपए का इनाम पूर्व से घोषित है। इसमें से 3 ऐसे नक्सली गिरफ्तार हुए हैं जो पुराने प्रकरणों में उनके खिलाफ में स्थायी वारंट जारी हुआ था। और प्रारंभिक पूछताछ के बाद इसमें से करीब 14 ऐसे नक्सली मिले हैं जिनके पास विस्फोटक सामग्री बरामद हुई है। कुल 19 नक्सली हैं जिनको पूछताछ के पश्चात जब उनके पता चला कि सारे पुराने अपराधों में संलिप्तता है, इनको रिमांड। और चूंकि 19 नक्सलियों को एक साथ पकड़ना एक अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन ये उपलब्धि हासिल कैसे हुई, ये जानने के लिए चलेंगे हमारे सहयोगी सतीश चांडक के पास। जी सतीश। जी आपको बता दूं कि ये जो कार्रवाई है सुकमा जिले के जगरगुंडा भेजी थाना क्षेत्र में हुई है। पुलिस को सूचना मिली थी कि इस इलाके में जो है नक्सल का मूवमेंट है। इसके बाद में सीआरपीएफ और कोबरा और जिला बल के जवान जो है मुस्तैद थे और उस दौरान जो है 19 लोग को गिरफ्तार करी, जिसमें से 3 इनामी लड़के जिस 1 लाख का इनाम है, बाकी 14 लोगों के पास में विस्फोटक सामग्री बरामद हुई है। ये सभी 19 व्यक्ति पिछले कई सालों से जगरगुंडा थाना क्षेत्र में और बेजी थाना क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं, कई घटनाओं में शामिल रहे हैं। सभी से पूछताछ की गई और पूछताछ की जानकारी मिली है, उसके आधार पर जो है जिन्होंने पुलिस कार्रवाई करेगी और सबको न्यायालय में पेश किया गया, जहां से जेल भेजा गया। बहुत शुक्रिया आपका सतीश, इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और पेंड्रा में नदी किनारे एक ट्रक पलट गया अनियंत्रित होकर। आपको बता दें कि बाइक चालक को बचाने के चक्कर में यह हादसा हो गया। हादसे में ट्रक चालक को चोट आई है। रायपुर से मनेन्द्रगढ़ जा रहा था यह ट्रक। खुज्जी नदी के पास यह हादसा हुआ और आप देखिए तस्वीरों में, हादसे के बाद जो ट्रक है वो सड़क के किनारे पलटा हुआ है। अनियंत्रित होकर यह ट्रक पलट गया था और इस पर जो सामान लोड था वो भी काफ़ी भारी भरकम सामान था। ऐसे में ज़रा सी चूक इस हादसे का कारण बन गया।
और देखिए आप लोग रहेगा। और सुबीर हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ। सुबीर, कैसे हुआ यह हादसा? जी बताना चाहूंगा कि यह पेंड्रा में जो है बाइक चालक को बचाने के चक्कर में आज सुबह एक तेज रफ्तार जो ट्रक है नदी के किनारे जा पलटा, और जो इस हादसे में ट्रक का जो ड्राइवर है वो ट्रक से कूदकर उसने अपनी जान बचाई है। हालांकि हादसे में ड्राइवर को मामूली चोट आई है। और जो ये मामला है पेंड्रा कोरबा मुख्य मार्ग का है, जहां सुबह सुज्जी नदी के पास यह ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। और ये जो ट्रक में लगभग 35 टन वजनी स्टटर का सामान लोड था, जो कि रायपुर से मनेंद्रगढ़ की ओर लेके जा रहे थे। और पेंड्रा से आगे जो ट्रक है खुज्जी नदी के पास पहुंचा ही था कि मोड़ के पास दूसरी दिशा से आ रही बाइक को बचाने के एक चक्कर में जो है ड्राइवर ने तेज रफ्तार ट्रक से नियंत्रण खो दिया और ट्रक हादसे का शिकार हो गया। जी बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए सुबीर। और अब आपको बता दें कि मिलावटखोरों पर नकेल कसने के लिए जो तरीके अपनाए जा रहे हैं वो तरीके क्या अब पुराने हो चुके हैं या फिर कोई और भी यहां तरीके होने चाहिए। हालांकि त्योहारी सीजन में मिलावटखोरी के खिलाफ खाद्य विभाग पूरी तरह से एक्शन मोड पर है और खाद्य विभाग की टीम ने शहर के 12 से अधिक मिठाई की दुकानों पर, डेयरियों पर छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया। उस दौरान मिठाई, पनीर, खोआ सबके सैंपल्स लिए गए और जांच के लिए भेज दिए गए। तय मानकों का पालन न करने पर कई दुकानों पर जुर्माना भी लगाया गया है। तो खाद्य जो पदार्थ हैं वो आप तक शुद्ध पहुंचे, उन खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता उच्च से उच्च हो और तो और इसमें ज्यादा मुनाफे के चक्कर में किसी तरह की कोई मिलावट न की गई हो, यह बात सुनिश्चित करना खाद्य विभाग की प्राथमिकता में शामिल है। और खाद्य विभाग लगातार ये त्योहारी सीजन की गंभीरता को समझते हुए उससे जांच पड़ताल भी कर रहे हैं और मिठाइयों के, खोआ के, पनीर के सभी के सैंपल्स लेकर एक्शन लिया जा रहा है। कोरबा में नहर में 2 बच्चों के बह जाने के बाद अभी तक उनका कुछ अता पता नहीं चल पाया। अब इस बात से परिजन बहुत नाराज हैं और CSEB चौकी का घेराव कर उन्होंने चक्का जाम कर दिया है। और परिजनों का आरोप यह भी है कि पुलिस इस पूरे मामले में ध्यान नहीं दे रही, जिसकी वजह से नहर में पानी कम नहीं किया गया। आपको बता दें कि सोमवार दोपहर 2 बच्चे नहर में नहाने के लिए गए थे और वो बह गए। और इस पूरे मामले में बच्चों की तलाश के लिए टीम्स लगी हुई हैं और जबकि पुलिस के बारे में परिजनों का ये कहना है कि वो कोई ध्यान नहीं दे रहे। हम धरना कब लगाए हैं कि कल के घर के 3 आदमी को आए नहर में और कल ले नहर ला कम नहीं करें। हम दौड़ के थाना आते च नहीं है, कुछ सुनते च नहीं है। हम के गरीब आदमी के कोई सुनवाई नहीं है। 2 लड़का 1 औरत वहाँ है कल के, अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। अभी तक कोई नहीं आए हमन करा एक हम करल धरना दे हन बंद करे हन कि हमार सुनवाई हुआ है। और अब्दुल सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, बात करेंगे उनसे। अब्दुल, कब की है ये दुर्घटना और अभी क्या तरीका अपनाया जा रहा है बच्चों को तलाशने के लिए? अब्दुल, आवाज मिल पा रही है आपको? अब्दुल, लगता है अब्दुल असलम तक आवाज नहीं जा पा रही है और एक बार फिर प्रयास करेंगे उनसे बात करने का। लेकिन ये दुखद मामला है बच्चों के नहर में बह जाने का, जिसके लिए अब परिवार के लोग काफ़ी परेशान हैं और इसमें देखना ही होगा कि बच्चों की तलाश के लिए अब आगे और क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। और यार कहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। और इस बीच एक बड़ी खबर आ गई मुंगेली से, जहां करंट से मौत मामले में बड़ा अपडेट आया। दरअसल त्रिमूर्ति स्कूल के खिलाफ मामला दर्ज किया गया और अनुराज पेट्रोल पंप संचालक पर भी मामला दर्ज किया गया। करंट लगने से 3 लोगों की मौत हुई थी। साफ सफाई के दौरान यह हादसा हुआ था और करंट लगने से हुई मौत मामले में बड़ी जानकारी। त्रिमूर्ति स्कूल के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।
अनुराज पेट्रोल पंप संचालक पर भी मामला दर्ज किया गया है और करंट लगने की वजह से जो 3 लोगों की जान गई है, ये साफ सफाई करने के लिए वहां पर जुटे हुए थे और इस दौरान करंट लगने से उनकी मौत हो गई। और कोरबा से खबर, जहां कॉलेज छात्र से लूट का मामला सामने आया। पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया और आरोपियों में एक नाबालिग भी शामिल है। 26 अक्टूबर को लूट की वारदात हुई थी और सोनालिया चौक के पास ये लूटपाट की वारदात हुई थी, जिसपे अब कार्रवाई करते हुए सभी 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और अब जांच पड़ताल की जा रही है इस पूरे मामले की। और बताया जा रहा है कि आरोपियों में एक नाबालिग भी शामिल है। और बिलासपुर में रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार पिता की मौत हो गई, जबकि उसका पुत्र भी घायल बताया जा रहा है। काठाकोनी में यह हादसा हुआ था और हादसे के बाद की कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वो दोनों ही वाहन जिनकी टक्कर हुई थी, जिसमें एक बाइक और एक कार शामिल है, और इस दुर्घटना में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि मृतक के बेटे को भी चोट आई है। और धमतरी में 36 लाख रुपए की ठगी का एक मामला सामने आया। दरअसल एजेंसी देने के नाम पर ठगी की इस वारदात को अंजाम दिया गया। ई व्हीकल की एजेंसी देने का झांसा दिया गया और पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि धमतरी में 36 लाख रुपए की ठगी करने वाले 2 आरोपी फिलहाल पुलिस की हिरासत में हैं। ई व्हीकल एजेंसी देने का झांसा देकर ये 36 लाख रुपए ठग लिए गए थे और अब ये पुलिस की गिरफ्त में हैं। बहरहाल देखना होगा क्या कार्रवाई इसमें आगे की जाती है। और सारंगगढ़ में एक शख्स ने चाचा पर हमला कर दिया। चाचा पर हमला करने और अपनी पत्नी की हत्या करने की कोशिश करने का इस पर आरोप है। दरअसल ब्लेड से इसने दोनों पर हमला किया और खुद भी खुदकुशी करने की कोशिश की। ऐसे में तीनों की हालत काफी गंभीर बनी हुई है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। भट्ट गांव के बजरंग चौक का ये पूरा मामला है। पुलिस जांच में जुटी हुई है। और बिलासपुर में रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार पिता की मौत हो गई, बेटा घायल हो गया। काठाकोनी का यह हादसा है। खबर दंतेवाड़ा से, जहां पुलिस ने आंध्र प्रदेश में बंधक 2 मजदूरों को मुक्त करा लिया है और इसके साथ ही पुलिस ने इनके साथ 2 बच्चों को भी मुक्त कराया। दंतेवाड़ा के इन 2 मजदूरों को आंध्र प्रदेश में बंधक बना लिया गया था और मजदूरी मांगने पर इनसे मारपीट की जा रही थी। परिजनों ने मजदूरों को मुक्त कराने के लिए प्रशासन और पुलिस से गुहार लगाई थी और कटे कल्याण थाने में मामला दर्ज कराया था। इससे संपर्क कर उपरोक्त 2 आरोपी एल श्रीनिवास और ए श्रीनिवास को गिरफ्तार किया। साथ ही जो वहां बंधक 4 अन्य मजदूर थे, जिसमें नाबालिग भी थे, उन्हें अपने साथ दंतेवाड़ा लाया और ये जो दोनों आरोपी को आज कोर्ट में पेश कर दिया गया है, जिन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है। और पीएम मोदी ने मन की बात में छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले के देवगांव निवासी बुटलू राम माथरा के कामों का जिक्र करते हुए उनकी सराहना की थी। उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और स्वच्छता के लिए स्वच्छ भारत अभियान के प्रति बुटलू राम की निष्ठा को सराहा और देशवासियों के लिए प्रेरणा इसे बताया था। और बुटलू राम एक किसान हैं जो बांस से अच्छी कलाकृतियां बनाते हैं और अपनी कला के जरिए कई लोगों को रोजगार भी मुहैया करवा रहे हैं। उनकी कलाकृतियां देश विदेश में मशहूर हैं।
में बोलने से ये कलाकृति बनाते हैं और टाइपेड गवर्नमेंट से जुड़े हैं, उन लोग एग्जीबिशन में बुलाते हैं तो उसमें आमदनी भी होता है। ये सब पीएम का योजना है तो उसको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ऐसे कार्य के लिए सराहनीय दिया है, किया है उसके लिए। और धमतरी में पिंजरे में एक तेंदुआ फंस गया। दरअसल ये पिंजरा तेंदुए को पकड़ने के लिए ही लगाया गया था और वन विभाग ने ये पिंजरा यहां ट्रैप किया हुआ था और ग्रामीण इलाके में तेंदुए की दहशत से परेशान थे। अरसी कन्हार फॉरेस्ट रेंज का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और सूरजपुर में हाथियों की दहशत देखने को मिल रही है। दरअसल हाथियों का झुंड प्रतापपुर पहुंचा और धान की फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है हाथियों का झुंड और ग्रामीणों को मुनादी कर अलर्ट किया गया है। दरअसल आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो पूरा मामला है ये सामने आया। दरअसल हाथियों का ये झुंड जो ग्रामीणों को एक बड़ी चिंता का कारण बना हुआ है और इस पूरे मामले में अभी जिस तरह की समस्या किसानों के लिए बनी हुई है उस समस्या का हल कोई नहीं निकल पा रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं ये सुनवाते हैं।